नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, यह एक 11 जून 2024 की घटना है। उत्तर प्रदेश का एक बुलंदशहर लगता है। बुलंदशहर में ही खुर्ज मोहल्ला खिरकानी का एक कब्रिस्तान है। कुछ दिन पहले की बात है। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दोनों शादीशुदा होते हैं, लड़की भी शादीशुदा और लड़का भी शादीशुदा। लड़का का नाम अदनान और लड़की का नाम आसमा होती है। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादीशुदा होती है। उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के करीबी थे, यानी आपसी संबंध बनाया करते थे। जब चाहते थे तब जाके वो संबंध बना लिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद में क्या हुआ कि एक ही फ्लैट में जो उसका पति रहता था, लड़की का आसमा का पति, और वो अदनान भी जाके उसी फ्लैट में रहने लगा। कुछ दिन तक साथ में रहा। जब उसके हस्बैंड को, आसमा के हस्बैंड को पता चला कि मेरी वाइफ का किसी के दूसरे के साथ चक्कर है, तो उसको बुरा लगा। बुरा लगने के बाद में वो अपना फ्लैट छोड़ के दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह जाने के बाद में आसमा ने फिर बात नहीं मानी। वो फ़ोन करके बुलाया करती थी मिलने के लिए कब्रिस्तान में, और वो लड़का अदनान जो थे वो भी बात नहीं माना। वो भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो कब्रिस्तान में मिलने आया करते थे। दोनों का ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था। चलते चलते क्या हुआ कि उसके पास, लड़के के पास, आसमा के पास छोटा सा मोबाइल था। छोटा सा मोबाइल होने के बावजूद वो लड़का, उसको अच्छा से बात नहीं हो पाता था छोटा मोबाइल से, तो वो लड़का उसको मोबाइल दिया खरीद के। मोबाइल खरीद कर देने के बाद वो बात करती थी। बात करते करते एक दिन क्या हुआ कि उसका कॉल वेटिंग बताने लगा आसमा का। अदनान बोला कि तुम कहाँ बात कर रही हो? आसमा बोली कि हम कहीं नहीं बात कर रहे हैं, बस एक दोस्त है, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और कहीं नहीं बात कर रहे हैं। तो उसको, अदनान को कुछ कुछ शक होने लगा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही करके डेली करके वो वैसे ही वेटिंग व्यस्त बताता था। अदनान को ये बात बुरा लगा। तो 11 जून 2024 को अदनान ने कब्रिस्तान में किसी बहाने से उसको बुलाया। बुलाने के बाद में उसको बोला कि तुम आओ यहाँ पे, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आना। तो उसको बुलाया। बुलाने के बाद में क्या होता है कि जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो दूसरे व्यक्ति का नंबर था, दूसरे आदमी का नंबर था। तो वो क्या किया कि बात कहीं सुना सुनी होते होते दोनों में क्या हुआ कि उसका गला पकड़कर उसका हत्या कर दिया। रामपुरी चाकू से उसका गला रेत कर हत्या किया गया था। गला रेत कर हत्या करने के बाद वो भाग गया। जब भाग गया तो कुछ देर के बाद में स्थानीय लोग सब देखा कि ये तो लड़की है, लड़की की लाश पड़ा हुआ है और इसका गला रेता गया है, इसको कोई मार के भाग गया है। तब ये स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस मौके पे पहुंची, लाश को बरामद किया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए गया तो जांच में पता चला कि इसको गला रेत के हत्या किया गया है। तब पुलिस अपना छानबीन स्टार्ट कर देता है। छानबीन के दौरान में पता चलता है कि उसका एक प्रेमी था। तो फिर प्रेमी के पास पहुंचता है, अदनान के पास। अदनान को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में बोलता है कि तुमने उसको मारा है क्या? पहले तो वो नकार रहा था। फिर बाद में किसी पुलिस अपना तरीका से पूछताछ किया तो अपना जुल्म कबूल किया। जुल्म कबूल करने के बाद वो लड़का से पूछा गया कि तुमने उसका कत्ल क्यों किया? तो वो लड़का बोला कि मेरा 2.5 साल से वो कमाई खा रहा था। मेरा एक एक पैसा लेकर वो अपना खर्च चला रही थी और हमें धोखा दे दिया। इसलिए धोखा का सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। तो मैंने उसको चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिया। उससे ये भी पूछा जाता है कि आगे चलकर तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, अभी तो मैंने सोचा नहीं है, जब जेल की सज़ा काट कर आएंगे तब सोचेंगे।
तो और एक सवाल और पूछा जाता है उससे, ये घटना करने का तुम कैसे सोच लिया कि ऐसा घटना को अंजाम देना है? तो वो लड़का बोला कि हम जो खलनायक पिक्चर है उसमें जो ब्लू नाम नहीं होता है संजय दत्त का, उसी से प्रेरणा लेकर हम उसका बहुत बड़ा फैन हैं और उसी से प्रेरणा लेकर हम उसका हत्या किए हैं, क्योंकि दोस्ती और प्यार में जो धोखा देगा हम उसको मार देंगे। और वो लड़का बोल रहा है कि मेरे परिवार वालों पे किसी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो नुकसान पहुंचाएगा हम उसको भी मार देंगे। और उसने एक बात और कही कि बल्लू साला मारा गया, उसका एनकाउंटर हो गया। मेरा एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि हम 10 मर्डर थोड़ी किए हैं, हम एक मर्डर किए हैं और एक मर्डर का सज़ा एनकाउंटर नहीं होता है। मेरा एनकाउंटर नहीं होगा और आगे क्या बनना है ये हम जेल से निकलने के बाद में जब आएंगे तब देखेंगे, अच्छा बनना है या बुरा। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, पुलिस अपना और आगे की कार्रवाई कर रही है। तब तक आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही उसके बारे में और कुछ पता चलेगा हम आप लोग के सामने लाएंगे। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको सतर्क करना है। आप होशियार रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप होशियार रहिएगा तब जाके आप घटना को अंजाम होने से पहले आप रोक सकते हैं। हर घटना से पहले कोई ना कोई आहट सुनाई देती है, उस आहट को जब आप समझ जाओगे तो समझिए कि ये घटना रुक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।